बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छा रमज़ान आपका गुज़र रहा होगा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज आपको मेरी वीडियो में थोड़ी चेंजिंग नज़र आ रही है, तो मैंने सोचा एक ही काम कर कर के आप लोग मैं बोर हो चुकी हूँ और आप लोग भी देख देख के बोर हो गए होंगे कि सीधी सीधी रेसिपीज़ मिल जाती हैं। आज मैंने कहा थोड़ी चेंज करके वीडियो बनाई जाए। अगर आपको मेरा ये स्टाइल वीडियो का अच्छा लगा है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे भी यही सब जारी रखूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ डिश बना रही हूँ जिसका नाम है चिकन चिली विद एग फ्राइड राइस। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी। जैसे कि आप जानते ही हैं, रमज़ान का तो ये मेरा पहला व्लॉग है, यानी इफ़्तार का। तो घर में तो हम खाना बनाते ही रहते हैं, इफ़्तार बनता ही रहता है, हम डिनर बनाते हैं। इफ़्तार में ज़्यादा ये ऑयली चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो आज मैंने सोचा कुछ हल्का फुल्का आप लोगों को सिखाया जाए, जैसे कि चाइनीज़ विदाउट ऑयल के होता है। तो आज मैं आपके लिए फ़्राइड राइस लेकर आई हूँ। मैंने 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाला है और गाजर डाले हैं, और 1 टेबलस्पून के करीब जो है मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट डाला है। बस हम हल्के से इसको सौते करेंगे, बिल्कुल भी सब्जियों को गलाना नहीं है, क्योंकि चाइनीज़ में गली हुई सब्जियां नहीं इस्तेमाल की जाती। चाइनीज़ खानों की यही पहचान है कि उनकी सब्जियां खड़ी खड़ी रहती हैं। तो बस हमने इनको बिल्कुल गलाना नहीं है, बस इतना पकाना है कि ये इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसके बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून वाइट पेपर डाला है मैंने इसमें, 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर सोया सॉस डाल रही हूँ। अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स भी करते जाएंगे। साथ ही मैंने शिमला मिर्च डाल दी है। शिमला मिर्च सबसे लास्ट में इसलिए डाली है कि शिमला मिर्च को ज़्यादा देर पका नहीं सकते, वो एकदम अपना पानी छोड़ देती है और बिल्कुल ख़त्म यानी घुल जाती है। तो बस लास्ट टाइम में हमने इसे डालना है। अब साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी। ये ऑयल मैं इसलिए डाल रही हूँ कि ये एग फ्राइड राइस हैं, जो एग मैंने जर्दी का रंग डाल के और नमक डाल के मिक्स करके रखा था, अब वो मैं पका लूँगी। बस हमने बहुत बारीक बारीक नहीं बनानी है इसकी, ना बहुत मोटी रखनी है। बस हमने इसे ऑमलेट की तरह अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि ये मोटी मोटी अंडे के जो बाइट्स हैं वो मोटी मोटी बने। देखिए, 1 सेकंड भी नहीं लगा और हमारा एग जो है वो रेडी हो चुका है। अब ये हम वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए, फ्राइड राइस फ़ौरन फटाफट बन जाते हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। मैं इन सब्जियों इसके साथ ही मैं इसमें सॉल्ट डाल दूँगी, आप टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला है, आप टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, क्योंकि सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है, चिकन पाउडर में भी सॉल्ट होता है। और ये जो मैंने जितनी भी वेजिटेबल्स ली थी 1 कप, उसके 2 प्लेट के हिसाब से, उबले हुए चावल हैं 2 प्लेट भर के ना, जो चावल की प्लेट होती है वो भर के वो डाले हैं मैंने इसमें, और ऊपर से सोया सॉस डाल दिया है। सोया सॉस आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, इसका कोई हिसाब नहीं है। इसके ऊपर सिरका जाएगा 2 टेबलस्पून इस पर सिरका डालिएगा। बस अब इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम इसे दम पे लगा देंगे। इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ताकि राइस और जो भी हमारे स्पाइसेस हैं इसके अंदर वो बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। उसके बाद हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए दम देंगे। तो साथ साथ किचन भी समेट लिया जाए। किचन बहुत जल्दी फैल जाता है और बहुत बर्तन निकलते हैं, मैं तो बहुत ही तंग आ जाती हूँ बर्तन धो धो के। साथ साथ हमने किचन समेट लिया। ये देखिए, हमारा साथ साथ सब कुछ सिमट गया है, और 5 से 10 मिनट के बाद हमारे दम वाले यानी चाइनीज़ एग फ्राइड राइस रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, एक एक दाना आपको अलग नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल भी मेरे चावल जुड़ते नहीं हैं। ये देखिए, लीजिए, हमारे एग फ्राइड राइस तैयार हैं। और हम साथ ही जो चिली हमारी चिकन चिली है वो भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है।
वन टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन पेस्ट डाला है। अदरक नहीं जाएगा, लहसुन जाएगा। बस हमने इसमें लहसुन का पेस्ट डाला है। साथ ही हमने 400 ग्राम हमने इसमें चिकन डाली है। 400 ग्राम चिकन हमने इसमें डाली है। बस हम इसे इतनी देर पकाएंगे कि ये अपना कलर चेंज कर ले। चिकन चिली है तो चिली के बग़ैर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बन जाए, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, आप लोग ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा खाते हैं। मैं जो हूँ वो अपने फैमिली के हिसाब से डालती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे हैं और वो नहीं खाते ज़्यादा मिर्च मसाला, तो इसलिए बस ये कि मैं टू ही ले रही हूँ चिली। इसे बहुत हमने बीज निकाल के इसे बारीक बारीक लंबाई में बारीक बारीक काट लेना है। चलिए जी, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मज़ेदार रेसिपीज़, साथ ही हमारी चिकन भी हो रही है अच्छी तरीके से। हम इसे कलर चेंज होने तक हम इसे पकाएंगे। आप देख ही रहे हैं कि कलर चेंज नहीं हुआ है अभी इसका, तो बस इसका कलर चेंज हो जाए फिर हम इसके अंदर, और चाइनीज़ हमेशा थोड़ी तेज़ आंच के ऊपर बनता है, तो इस वजह से हम इसे तेज़ आंच पे ही बना रहे हैं ताकि इसके जो जूसेस निकलते हैं चिकन के, वो भी साथ साथ खुश्क होते जाएं। साथ ही हमने इसमें 1 कप शिमला मिर्च डाल दी है और 2 मैंने चिली काटी थी, ग्रीन चिली, वो डाल दी हैं। बस हमें अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मैंने एक बड़ी प्याज ली थी, लेकिन मैंने वो आधी प्याज इसके अंदर डाली है। प्याज ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, कोई वो ज़रूरी नहीं है इसमें ना, लेकिन मुझे अच्छी लगती है तो मैंने सिर्फ आधी प्याज, बड़ी प्याज एक ली थी, उसकी आधी प्याज मैंने इसमें डाली है। बस अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून हम इसमें सोया सॉस डालेंगे, और रेड चिली डाली है मैंने 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर डाला है मैंने 1 टेबल स्पून इसमें, सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि चिकन पाउडर में भी है और सोया सॉस में भी है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें वॉयस्टर सॉस डाला था, वो मिस हो गया है, तो आप ज़रूर डालिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं तमाम अज्जा लिखूँगी इसके, आप देख लीजिएगा। बस अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप देखिएगा झटपट हमारी चिकन चिली रेडी हो जाएगी। चाइनीज़ खानों का बस यही कमाल है कि वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, फटाफट रेडी हो जाते हैं। देखिए आप कितना प्यारा कलर आया है। बस इसके साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून शुगर डालेंगे और 2 टेबल स्पून हमने इसमें चिली सॉस डाला है। बस अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। लीजिए हमारी चिकन गल चुकी है और सब्जियों को हमने जितना गलाना था वो भी गल चुकी हैं। अब इस टाइम पे हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 गिलास पानी ही डालिएगा, आपके अपने ऊपर भी है, आप जितना ग्रेवी रखना चाहें इसमें, क्योंकि हमने राइस के साथ खानी है, तो मैंने तो अपनी फैमिली के हिसाब से बनाई है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसके अज्जा की जितनी भी मिकदार है वो लिख दूँगी, तो आपको मसला नहीं होगा, आप उसके हिसाब से कम और ज़्यादा कर लीजिएगा। 1 टेबल स्पून मैंने पानी में कॉर्नफ्लोर मिलाया है और वो कॉर्नफ्लोर वाला पानी मैंने जो चिकन चिली की ग्रेवी है उसमें मिक्स कर दिया है। बस चम्मच चला के अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा और लीजिए हमारी चिकन चिली रेडी है। देखा आपने कितनी जल्दी चाइनीज़ बन जाता है। फटाफट हमारे फ्राइड राइस भी बन गए और चिकन चिली भी बन गई। मुझे तो बहुत मज़ा आता है रमज़ान में चाइनीज़ बनाने का, वो इसलिए कि ज़्यादा टाइम नहीं लेते और फटाफट रेडी हो जाते हैं। जब मेरा ये टाइम बचता है तो मुझे कुरान और दुआएं पढ़ने का टाइम मिल जाता है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रमज़ान में मैं चाइनीज़ ज़्यादा बनाऊँ, और बनते भी चाइनीज़ ही ज़्यादा हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी पसंद है और बच्चों को भी। ये लाइट बहुत होता है ना, तो ऑयली नहीं होता। फिर सहरी करी जाती है, सहरी में हमारे यहाँ देसी घी के पराठे बनते हैं, तो वो हमारे शुरू से यही चला आ रहा है। हमारे अब्बू शुरू से जो हैं वो देसी घी के पराठे खिलाए हैं, तो मैं भी अपने बच्चों को वही खिलाती हूँ। बस हम अब इसे हल्की आंच पे छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। ये मैंने कटलेट्स बना के पहले से हुई रखे हुए थे, मायो कटलेट्स हैं ये। इंशाल्लाह ताला मैं इसकी रेसिपी भी आपको ज़रूर दूँगी और बहुत ही टेस्टी होते हैं, तो आपको बहुत पसंद आएंगे।
مگر یہ بناتے بناتے ہوا کچھ یوں تھا کہ ہماری گیس چلی گئی. گیس کا بہت ایشو ہوا ہے کراچی میں، تو خاص طور پہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، لیکن اس سال تو بہت ہی زیادہ پرابلم ہو رہی ہے گیس کی. افطار سے 1-2 گھنٹے پہلے گیس چلی جاتی ہے. اب بتائیں آپ ہم کس طریقے سے پہلے سے کھانا بنا کے رکھیں، اور یہاں اذانیں ہوتی ہیں اور گیس آتی ہے. بس یہ کہ یہ میرے ٹھنڈے آئل میں جو میں نے اسے پکایا ہے تو یہ تھوڑے سے ٹوٹ گئے تھے. ان شاء اللہ تعالیٰ جب میں آپ کو اس کی ریسیپی دوں گی تو میں آپ کو دوبارہ سے دکھاؤں گی اسے پکانے کا، یعنی دوبارہ سے فرائی کر کے دکھاؤں گی. آپ ضرور بنائیے گا. اور ساتھ ہی ہم اپنے فروٹس بھی کاٹ لیں گے. تربوز ہمارے افطار میں سب سے ضروری جو ہے میں سمجھتی ہوں فروٹ میں، وہ تربوز ہے. تربوز کے بغیر جو ہے ہمارے بچے افطار نہیں کرتے، انہیں تربوز چاہیے. یا تو تربوز کا شیک پیتے ہیں، یا تربوز کا جوس بنا دو ان کے لیے، یا تربوز کا ہم کاکٹیل بناتے ہیں اکثر. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ریسیپی میں ضرور آپ کو کاکٹیل بنانا سکھاؤں گی، بہت ہی مزے کا بنتا ہے. آج فرمائش ہوئی تھی میرے ہسبینڈ کی طرف سے، لیکن یہ کہ میں نے انہیں منع کر دیا. میں نے کہا چائنیز بنایا ہے تو آپ ہمارے لیے کولڈ ڈرنک لے کے آئیے گا. ہمارے یہاں پی نہیں جاتی کولڈ ڈرنک رمضان میں، بہت سختی ہے، لیکن یہ کہ میں نے ذرا زبردستی کری تو وہ لے آئے تھے. ساتھ ہی ہم ایک خربوزہ کاٹ لیں گے. خربوزہ تربوز جو ہوتا ہے وہ رمضان میں ضرور استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ روزے کی وجہ سے ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، تو یہ دونوں بہت مدد دیتے ہیں پانی کی کمی دور کرنے کے لیے. تو لازمی آپ ضرور استعمال کیا کریں. تو بس ہم یہ اب کاٹ لیں گے. اور ہمارے فروٹ میں آج ہم نے فروٹ چاٹ نہیں بنائی ہے. ہاں، آج ہم نے فروٹ چاٹ نہیں بنائی، اور آج ہم نے صرف فروٹس کاٹے ہیں. اور فروٹس میں ہم نے تربوز ہے، خربوزہ ہے، اور بنانا ہے، اور ہم نے ایپلز بھی رکھے تھے. ایپل وغیرہ کاٹا اس لیے نہیں کیونکہ بچے کھاتے نہیں ہیں. آپ دیکھیے گا یہ بھی بچ جائے گا، نہیں کھاتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے سحری تک جو ہے میں ٹیبل پہ انہیں چھوڑ دیتی ہوں اور کہتی ہوں بس یہی کھاتے جاؤ، کھانا نہیں ملے گا. یہی کھانا تھا اور یہی سب کچھ ہے، اور یہی کھاؤ، اسے ختم کرو، اب سحری پہ ہی کھانا ملے گا. تو یہ تھی ہماری سٹوری ہماری زندگی کی. لیجئے ہمارا جو فروٹس ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں. اب نیکسٹ اسٹیپ کی طرف ہم چلتے ہیں. لیجئے ہماری افطار ریڈی ہو چکی تھی. اب یہ ہے کہ میں جلدی سے ڈائننگ ٹیبل پہ پلیٹس وغیرہ لگا لوں گی. کام تو آپ کو پتہ ہے کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے. میری بیٹی کے پیپرز ہیں 9th کے، وہ اپنی پیپرز کی تیاری کر رہی ہوتی ہے، ورنہ تو مجھے اس سے بہت زیادہ سپورٹ ہے. وہ میرا آدھے سے زیادہ وہ کام کر دیتی ہے. تو بس یہ ہے کہ آج کل وہ پڑھائی میں لگی ہوئی ہے. بس دعا کریں کرونا کی جو بلا ہے وہ جلد سے جلد ہم سے دور ہو جائے تو ہم سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں. بچوں کی پڑھائی بہت ڈسٹرب ہو چکی ہے. آن لائن کلاسز ہوتی تو ہیں، لیکن یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ بچے کہاں اٹھتے ہیں. صبح میں بالکل بھی نہیں اٹھتے. میں اٹھاتے تھک جاتی ہوں، لیکن اٹھتے نہیں ہیں یہ لوگ. اب تو خیر ان کے اسکول والوں نے کلاس لینا بھی بند کر دی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بچے نہیں اٹھتے، اب ایکسل پہ ہی کام دیں گے. لیجیے میری ٹیبل ریڈی ہو چکی ہے، اور آپ بہت ریلیکس ہو جاتے ہیں اگر وقت سے پہلے آپ کے تمام کام نپٹ جائیں. جیسے ہی سب خاص طور پہ افطار بن جائے آپ کی، تو افطار ریڈی ہے، ٹیبل ریڈی ہے، اب بس سرونگ کرنی ہے اور فٹافٹ سے کھا لینا ہے. اور بس اب اذان ہونے والی تھی تو میں نے ٹیبل لگانی شروع کر دی ہے. فروٹس لے آئی ہوں اور بچوں کو آوازیں دینا شروع کر دی ہے. دونوں لگی ہوئی ہیں، ایک اپنی پڑھائی میں لگی ہوئی ہے، ایک اپنے اسکول کا کوئی پروجیکٹ ہے وہ بنانے میں لگی ہوئی ہے. اور دیباج میرا بیٹا وہ موبائل میں لگا ہوا ہے. میرے ہسبینڈ بھی موبائل میں لگے ہوئے ہیں، بہت موبائل یوز کرتے ہیں بھائی، حد سے زیادہ. لیجیے ہماری افطار بالکل ریڈی ہو چکی ہے. اب بس اذان کا انتظار ہے، اس کے بعد ہم ٹوٹ پڑیں گے. لیجیے دیکھیے کتنا یمی سا لگ رہا ہے نا، لگ ہی نہیں رہا ہے بھی بہت یمی. کھا کے دیکھیے گا، بہت پسند آئے گا آپ سب کو. یہ ہماری ٹیبل ہے، دیکھیے کیسی لگ رہی ہے. مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹس میں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی. کیا میں آپ کے لیے اسی طرح کی ویڈیو بناؤں یا پھر جھٹ پٹ ریسیپی دوں اور بائی بائی کر دوں؟ پلیز ضرور مجھے بتائیے گا. آپ جیسا مجھے کہیں گے
जैसा मुझे अच्छा लगेगा मैं वैसे ही करूँगी वैसे तो, लेकिन ये है कि अच्छा लगेगा कि अगर आप बताएँगे कि आपको मेरी वीडियोज़ देखना किस तरह से अच्छा लगता है। और आप मेरे बेटे से मिलिए। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। हाँ, ये देखिए बहुत ही मुश्किल से राज़ी हुआ था, उसे शर्म आ रही थी, कह रहे थे मम्मा मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा प्लीज़ बेटा कुछ ना बोलो, बस इतना सा बोल दो। तो बड़ी मुश्किल से राज़ी हुआ था वो। सो हमारी इफ्तार देखिए आप, बहुत मज़े की लग रही है, बहुत यम्मी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। ऑयली खाने खा खा के तंग आ गए हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो बस हमारी सर्विंग जारी है, अज़ान होने का इंतज़ार कर रहे हैं, और पानी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। आज कोल्ड ड्रिंक है तो इसलिए पानी डाल रहे हैं सबसे पहले, ताकि कोल्ड ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक ना पिए एकदम से ना, रोज़ा खुलते साथ ही। और अज़ानें हो चुकी थी, रोज़ा खुल चुके हैं मेरी फैमिली, और थोड़ा सा क्लिप जो था वो खजूर वाला वो मिस हो गया। बस ये है कि ये मेरी बड़ी बेटी है और ये सर्व कर रही है। इसका भी अपना चैनल है शानज़े के नाम से, शानज़े फ़ातिमा के नाम से, तो वो भी बहुत अच्छा चीज़ें वगैरह बनाती है। अभी मेरी बेटे की बर्थडे आ रही है 25 अप्रैल को, सो इंशाल्लाह ताला मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। बहुत अच्छी सेलिब्रेशन करने का इरादा है। मेरे बच्चों की सेटिंग जो है वो क्या कहते हैं, वो जो एक थीम होती है जी, इन्होंने डायनासोर की थीम रखी है क्योंकि मेरे बच्चे को डायनासोर बहुत पसंद है। बस उसके सामने डायनासोर का नाम ले लो वो डायनासोर बन जाता है। कभी दिखाऊंगी मैं आपको इसकी डायनासोर वाली हरकतें, छुप के वीडियो बनानी पड़ेगी इसकी। सो बहुत ही मज़े की बनी थी इफ्तार, बहुत ही मज़े की थी, मेरी फैमिली को बहुत पसंद आई थी। आप लोग भी बनाएं, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। मैंने साथ रशियन सैलेड बनाया था, कटलेट्स बनाए थे, और फ्रूट्स था, और चिकन चिली और फ्राइड राइस थे। वॉइस ओवर करना वाकई में बहुत मुश्किल काम है, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो जब ये वॉइस ओवर सुनेंगी तो बहुत हंसेंगी, कहेंगी अरे वाह लैला को क्या हो गया, कितना बोल रही है ये। तो मेरे मियाँ ने जो पहली बाइट ली थी उसके बाद बहुत तारीफ़ें करी थी, कहा था बहुत ही मज़े का बनाया है। वैसे तो मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन ये है कि जब वीडियो के लिए बनाता है ना इंसान तो बहुत दिल से बनाता है, और ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए जब बनाता है तो बहुत ही दिल से बनाता है, और चीज़ें बहुत ही मज़े की बनती हैं। सो उनको बहुत पसंद आया था, बहुत ज़्यादा। तो अब मेरी बारी थी, कब से मैं कैमरा पकड़े हुए इनकी वीडियो बना रही थी और मैं खा ही नहीं रही थी, मैं रोज़ा खोल के ऐसे ही खड़ी हुई थी। तो मैंने कहा बस बहुत हो गया भाई, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मेरा भी रोज़ा है। सो अब मैंने खाना निकाल लिया है, और बहुत ही टेस्टी खाना था, बहुत ही मज़े का था। फिर दोबारा से बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग ज़रूर ट्राई करें। आप लोग एक दफ़ा ट्राई करें, आप ट्राई करेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बस ये है कि साथ मैंने रशियन सैलेड ले लिया, कटलेट्स ये 3 ही साबुत रह गए थे, बाकी सारे टूट गए थे, तो वो मैंने साइड पे रख दिया। मैंने कहा बाद में खा लेना, भी यहाँ पे मत लाओ, मेरी टेबल की शो ख़राब हो जाएगी, टूटे फूटे कटलेट्स अगर नज़र आएंगे। वो इसलिए हो गया था कि गैस चली गई थी। ठीक है, और ये कि हमारा खाना रेडी है। अब ये है कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत ही मज़ेदार लेकर आऊँगी, हल्का फुल्का खाना लेके आऊँगी। ऑयली खानों से ज़रा गुरेज़ करें, बहुत कम होता है कि मैं ऑयली खाने बनाती हूँ, तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ, लेकिन जाते जाते आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी नई नई रेसिपीज़ आपको फ़ौरन से मिल सके। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।